दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर जर्मनी की यात्रा पर हैं। उसके आगे वो कहां कहां जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल विदेश यात्रा पर सवाल उठे हैं कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर भारत विरोधी कुछ ताकतें एक्टिव हो जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो भारत के लिए मुसीबत खड़ी करता है। अभी हाल ही में जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और भारत के बॉर्डर पर तनाव हुआ है, यहां तक कि भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, तो सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, आखिरकार ये कोई महज संयोग है या प्रयोग कि उसी समय भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं और भारत में कुछ ऐसा होता है कि भारत की परेशानी बढ़ जाती है। राहुल गांधी इस समय जर्मनी की यात्रा पर हैं और जर्मनी में वहां से जो फोटो आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिर में भारत विरोधी अभियान चलाने वाले जॉर्ज सोरोस की टीम के लोगों से मिलकर आखिरकार रच क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर है, जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिल रहा है, तो क्या फिर भारत में एक बार फिर से कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? क्योंकि 2014 के बाद से एक बात तो पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी का कर्म ऐसा है कि वो हमेशा भारत के विरोध में बोलते हैं, भारत के विरोध में कुछ करते हैं। 2014 के बाद से इस देश ने सीएए का प्रोटेस्ट देखा, किसान आंदोलन, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा। उसके बाद आप देखिए राफेल पर लेकर घोटाला झूठ बोला गया, इसी तरह अडानी को लेकर, हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के राहुल गांधी ने भारत के उद्योगपतियों को प्रहार किया, भारत की एजेंसियों पर हमला किया और राहुल गांधी ने एलआईसी, एसबीआई, इनको भी नहीं छोड़ा, कहा कि ये डूबने वाले हैं। अफरा तफरी मचाने के लिए राहुल गांधी जब भी कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। एक बार फिर जर्मनी से जो फोटो आई है वो वहां जॉर्ज सोरोस की एक टीम की हिस्सा प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रह चुकी है, कोरोलिया, अभी इस समय सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी सीईयू की बोर्ड मेंबर है और इस बोर्ड का चेयरमैन है जॉर्ज सोरोस। उसके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, उनका फोटो सोशल मीडिया पर आता है। इसका मतलब राहुल गांधी जब ये फोटो खिंचवा रहे हैं तो साफ है राहुल गांधी को कोई इस तरह का डर नहीं है। उनको लगता है कि भारत के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है और ये वाकई में कुछ कानून होता भी नहीं है। आप कहेंगे किसी के साथ फोटो किसी की खड़े होने से क्या हो जाता है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं ऐसे ही लोगों से क्यों मिलते हैं जो भारत में सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जो रिजीम चेंज करने कराने के लिए जाना जाता है। किसी भी देश की सरकार को स्थिर रहना यह अमेरिका चाहता ही नहीं है। अमेरिका की हमेशा कोशिश होती है कि जो उभरते हुए देश हैं वहां सरकारें ना रहें, वहां पर सेना का शासन रहे या अराजकता फैलती रहे, ताकि उसका वहां पर पूरी तरह आधिपत्य रहे। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, उसके बाद अब बांग्लादेश की तरफ रुख किया हुआ है। अमेरिका की सारी एजेंसियां जिस तरह से बांग्लादेश में लगी हुई हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित ना हो पाए। ऐसे में भारत एक देश ऐसा है जो मजबूती से खड़ा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है और यह अमेरिका को कतई भाता नहीं है। जॉर्ज सोरोस की हमेशा कोशिश है कि मोदी सरकार को गिराकर वहां ऐसा आदमी सत्ता में बिठा दिया जाए जो इन्हीं के इशारे पर काम करे। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तरह तरह की कवायद की गई, बार बार इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अभी हाल ही में आप देखिए कांग्रेसी दावा कर रहे थे कि 19 दिसंबर को तो मोदी की सरकार हट जाएगी। पीएमओ मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में, इतना सीनियर लीडर, और सोशल मीडिया में आकर वो दावा कर रहे हैं 19 तारीख को तो बस मोदी हट जाएंगे, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र में आप शामिल हैं। अगर कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर ये कह रहा है कि 19 तारीख को सरकार गिर जाएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी,
इसका मतलब तो कांग्रेस के नेताओं के पास यह जानकारी पहले से है कि अमेरिका में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद हम यहां मोदी को घेरेंगे। तो क्या होने वाला है, आपको ध्यान होगा, ये सब चीजें लेकर के पिछले काफी दिनों से एक बात चल रही है और वो ये चल रहा है कि अमेरिका में एक जो नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का आरोपी था, वो जेफरी एपस्टीफन, जो कि मारा जा चुका है, मर चुका है रहस्यमय तरीके से, उसकी फाइलें वहां पर गुप्त रूप से रखी थी, लेकिन वहां के विपक्ष ने, अमेरिका के विपक्ष ने दबाव बनाया कि वो फाइलें जारी की जाएं, सार्वजनिक की जाएं। जो वहां पर विपक्षी पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप के विपक्षी पार्टी हैं, उन सबको लग रहा था कि जब ये फाइलें खुलेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप की पोल पट्टी खुलेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ेगा, आंदोलन खड़े होंगे। लेकिन जैसे ही वो फाइल जारी हुई, कांग्रेस भारत में और कांग्रेस अमेरिका में सदमे में है। भारत के कांग्रेसी जो इंतजार कर रहे थे कि उसमें कुछ ऐसी वीडियो आ जाएंगी, वो दावा कर रहे थे कि कई सांसदों के भारतीय जनता पार्टी के उसमें दस्तावेज हैं, मोदी को आरोपी बनाने की बात कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ कि जो लोग इन फाइलों को ज्यादा जारी करने की बातें कर रहे थे, अमेरिका में जोर सोरस को सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, उन्हीं की पोल पट्टी, उन्हीं की पार्टियों के ज्यादा फोटो वीडियो आए हैं। पहली बात तो ये कि वो अमेरिका का केस है, अमेरिकन्स के बीच का है, बिजनेस व्यापार को लेकर है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिका की इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे देश के इस समय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वो आज मोदी कैबिनेट में हैं और उस समय वो राजनयिक थे अमेरिका में। उस समय रहते हुए उनके जो एपस्टीन है, इससे निकटता आई या वहां के राष्ट्रपति से आई, किससे आई, उससे मोदी का कोई मतलब नहीं है। हरदीप पुरी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उससे मोदी की सत्ता कैसे हट जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री पद क्यों छोड़ देंगे, ये इन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता। लेकिन इनको लगता है कि हमेशा की तरह, जैसे हमने फर्जी मुद्दे पर सीए प्रोटेस्ट करा दिया, जैसे हमने झूठ बोलकर किसान आंदोलन करा दिया, जैसे हमने झूठ बोलकर मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि राफेल में घोटाला हुआ है, जैसे हमने झूठ बोलकर के नोटबंदी में तो इनके आदमियों का फायदा हुआ है, जैसे हमने झूठ बोला कि अडानी को भारत की जमीनें बेच दी, व्यापार कर दिया, मोदी ने फेवर कर दिया, बैंकों का ऋण माफ कर दिया। ऐसा लगता है कांग्रेसियों को इसी तरह झूठ बोलकर हम मोदी को बदनाम करेंगे, मोदी की डीप फेक वीडियो आ जाएंगी, मोदी की वीडियो फोटो आ जाएंगी, कुछ भाजपा के सांसदों की फोटो वीडियो आ जाएंगी और फिर हम कहेंगे मोदी जी इस्तीफा दो। इन कांग्रेसियों को लगता है कि हम इसी तरह के फर्जी मुद्दे लाएंगे, मोदी का इस्तीफा मांगेंगे और फिर उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। राहुल गांधी इसी कोशिश में ये भूल चुका कि देश पहले है, देश रहेगा तो तुम रहोगे। लेकिन राहुल गांधी सत्ता की पाने की होड़ में, उस नशे में इस कदर डूब गया है, मुझे लगता है कि उनको भारत का हित दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर हमेशा फोटो खिंचवाना, मिलना, ये अपने आप में शक जाहिर करता है। एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने दावा किया है, उनका दावा है कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे ये एपस्टीन की जो फाइल को लेकर के कांग्रेसी हल्ला कर रहे हैं भारत में कि मोदी की सत्ता हट जाएगी, इनकी कोशिश है कि ये इस तरह से रिजीम चेंज करा लेंगे और मोदी को हटाकर राहुल को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन उन्होंने एक अलग दावा किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट डाली है और उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो सब हो रहा है इसके पीछे वामपंथी बुद्धिजीवी हैं और एक लंबी सूची, एक उन्होंने स्क्रीनशॉट जारी किया है जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता, पहले ही आपको बता दूं, ये सतीश चंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने बड़े बड़े नाम खोले हैं वामपंथियों के और ये कहा है कि ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये सब के सब भारत विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। उस लिस्ट में अरुंधति राय, अरुणा राय, के बालागोपाल, अशोक रुद्र, आशीष नंदे, विजय प्रसाद, प्रफुल्ल बिदवई, तीस्ता सी तलवाड़, मेधा पाटकर, हर्ष मंदर, रोमिला थापर, इरफान हबीब, सुमित सरकार, नंदनी सुंदर और
शबनम हाशमी जैसे नाम हैं। अब आप सोचिए, ये सारे नाम जब आपने सुने होंगे, ये पूरा वो वामपंथी ग्रुप है जो हमेशा भारत विरोधी अभियान का कहीं ना कहीं किसी तरह हिस्सा रहता है। अब इसी में ये जो है चीज़ें आ रही हैं। और राहुल गांधी को आप देखिए, ये कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। अब जो सतीश चंद्र लिख रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, वो लिख रहे हैं कि देश के मोदी विरोधी उन सभी लिब्रांडुओं को आज एप्स्टीन फाइल के प्रारंभिक खुलासे ने 440 वोल्ट के बजाय 11,000 वोल्ट का झटका दिया है। 97 बरस हो चुके अवराम नोआम चोम्स्की एक अमेरिकी प्रोफेसर और तथाकथित सार्वजनिक वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन भारत के सभी हिंदुत्व और सनातन विरोधी ठल्लों का मुंह बोला बाप भी है। वही नोआम चोम्स्की उस एप्स्टीन के साथ उसके जेट विमान पर उसके साथ मौज लेता था, अय्यासी के उसके अड्डों पर गुलछर्रे उड़ाता था, लेकिन अपने सार्वजनिक बयानों लेखकों में गरीब मजदूर के लिए तड़पता बिलखता था। आज उजागर हुई एप्स्टीन फाइल में उसकी उन्हीं अय्याशी और विकृत सेक्स करतूतों का कच्चा चिट्ठा उजागर हुआ है। इस नोआम चोम्स्की के भारतीय दलालों की संलग्न सूची के नाम इसके कट्टर भारत विरोधी चाल चरित्र चेहरे को पूरी तरह नंगा कर देता है। और इन्होंने साथ में वो लिस्ट लगाई है जो मैंने अभी नाम आपको बोले। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के इस सेक्स स्कैंडल से इन लोगों के तार जुड़े हैं, और ये सब जुड़ करके राहुल गांधी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि आगे जब फाइल खुलेंगी तो उन फाइलों में कांग्रेसियों के राज खुलेंगे, ना कि मोदी के। और देखना होगा कि उसके बाद ये जो कांग्रेसी हैं ये राहुल गांधी से जवाब मांगेंगे कि नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो जरूर शेयर करें ताकि देश को पता चले कि मोदी के विरोध में ये कांग्रेसी और वामपंथी किस कदर नीची हरकत पे आ गए हैं। वंदे मातरम।